नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कमल सिंह कॉलोनी शिवाजी नगर झांसी निवासी हरि सिंह कुशवाहा जी ने बताया कि 31 जनवरी 2025 को लगभग सुबह 11 बजे कॉलोनी के मेन गेट पर ओम प्रकाश साहू निर्माण कर रहे थे, जिससे मुख्य द्वार बंद हो जाता। ये देखने पर मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझ पर प्रहार कर दिया, मारपीट करने लगे। हरि सिंह कुशवाहा जी ने आगे बताया कि आसपास के कमरे में सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा सकते हैं कि ओम प्रकाश साहू और उनके पुत्र पवन साहू ने मुझ पर बड़ा हमला किया एवं बहुत गलत तरीके से मुझे पीटा गया। मैं एक रिटायर्ड रेंजर हूँ और समाज सेवी भी हूँ। मैं और मेरा परिवार अपनी इस बेइज्जती से बेहद दुखद है। पूरी कॉलोनी के लोग मेरे ऊपर हमले से दुखी हैं। कमल सिंह कुशवाहा ने आगे बताया कि मैंने इस घटना की शिकायत थाना कोतवाली में की है, जिससे कुछ छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इन पर कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ और ये अपने मकान का निर्माण अपनी भूमि पर करें, कॉलोनी की भूमि पर बिल्कुल ना करें। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है। आगे कमल सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि यह लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं। यह लोग कॉलोनी में अपना रुतबा बनाना चाहते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरि सिंह कुशवाहा है। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री घनश्याम दास कुशवाहा है। निवासी 800/26 कबल रेजिडेंसी का निवासी हूँ। सन 13 में वन क्षेत्रकारी पद से मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। इस साल मेरी उम्र 72 साल के लगभग है। ओके बाबूजी, वो एक आपकी व्यक्तिगत जानकारी है। एक बात बताइए, ये इसी कॉलोनी में एक निर्माण हो रहा है ओम प्रकाश साहू जी का। जी। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है जी। कि उनके निर्माण में आप बाधा डाल रहे हैं, मारपीट की है आपने उनके साथ। क्या सच्चाई है? ये उनका कहना बिल्कुल गलत और नितांत झूठ है। दिनांक 31/1 को समय लगभग 11:30 बजे सुबह जी मैं गेट की तरफ जा रहा था, तो वो खड़े होकर ओम प्रकाश साहू और उनका बेटा पवन, जो अपने आप को डॉक्टर लिखता है, जी जी ये छोटे गेट पर स्लैब डाल रहे थे कि गेट ये ना खुले। तो मैंने कहा कि ये गेट भैया बंद ना करो, क्योंकि रात में हम बड़ा गेट चौकीदार द्वारा बंद कर लेते हैं और इस छोटे गेट से हमारा आवागमन पूरी कॉलोनी का होता है। तो छूटते ही हमको गाली कर ले, तुम कौन होते हो? गाली बकने लगे। गाली बकने लगे। ये गाली कौन बकने लगे? गाली जे पवन साहू का पिताजी ओम प्रकाश साहू हैं, और अपने आप कहने लगा मैंने तो एक मर्डर कर चुका हूँ, मैं एक और सही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं तो जेल के काट के आ गया हूँ और तुम्हारा भी मैं मर्डर कर दूंगा। तो बाबूजी, ये जो घटना हुई है जी, आप बता रहे हैं, जी, आसपास कोई लोग थे? हाँ, देखा कोई कैमरे में? हाँ, कैमरे में सीसीटीवी फुटेज है, पूरा कैमरे में। वार्तालाप का है, मारपीट का है। हमको गिरा, फिर पवन साहू और उनका लड़का दौड़ के आया तो हमको बीच रोड पे गिरा दिया। अच्छा। और दोनों ने मारपीट की, लोगों ने बचाया हमको, तो हमें उठे तो फिर पवन आया दौड़ के, फिर मारपीट करने लगा। हम जैसे तैसे बच के भागे तो इन्होंने हमको फिर पकड़ा और गेट पे हमारा सर मारा और गुम्मों से हमारे और हाथ पे चोट आई। ये गुम्मों की हमारी चोट है, देखिए यार, सूजन है पूरा है, और इस सर में भी गुम्मे मारे और ये हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया हमारे उंगली में। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को हम कोतवाली गए, कोतवाली हमने FIR लिखी, हमारा मेडिकल पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल में कराया गया, क्योंकि वहाँ कहने लगे कि एक्सरा हमारे हो नहीं सकता, उन्होंने मेडिकल में रेफर कर दिया। कोतवाली क्यों गए? ये कोतवाली, हाँ, कोतवाली थाना है ये। अच्छा। बड़ा गांव गेट चौकी और कोतवाली थाना लगता है ये। अच्छा। तो हम जिस कार्य क्षेत्र में थे उसी में गए हैं, संबद्ध कार्य क्षेत्र में। हाँ, तो उन्होंने तो कहा कि आप बाधा डाल रहे हैं। ये बिल्कुल नितांत आवश्यक है। जो गेट बंद करने की बात है जी, तो इसका विरोध आपने ही क्यों किया? आप कॉलोनी में और लोग? क्योंकि पहले भी हम संरक्षक रहे यहाँ के, सबने हमको जिम्मेदारी दी है इसके देख रेख करने कॉलोनी की। नहीं तो बाबूजी, जब जो गेट बंद हो रहा है जी, तो आपने आसपास के कॉलोनी के लोगों में चर्चा की इस बात? उस समय नहीं थे, तो फिर जब तक हमने बुलाया चर्चा की, जब तक ये लोग मारपीट करने लगे, इतने में सब दौड़ के आए,
ये गेट उसी दिन बंद कर देते उसी थे? दिन, अच्छा, उसी तो दिन, उसके उसी बाद आपने समय, कॉलोनी में उसी वार्तालाप समय नहीं, जब हम मौके ही पे खड़े थे तो हमने रोका इनको। अरे उस 31 जनवरी के बाद हाँ फिर कॉलोनी के लोगों को जब सूचना मिली कि हाँ गेट बंद हो रहा है, हाँ, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये गलत नितांत है और उन्होंने भी रोका, तो सबके साथ उलझन करके वो लोग भाग गए मारपीट करके हमारी। उनका तो ये कहना है कि आप कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का साथ ले रहे हैं। बिल्कुल गलत है जी बात। कौन है भारतीय जनता पार्टी में आपके संपर्क में? हमारे संपर्क में कोई नहीं है, बोला हम खुद न्याय चाहते हैं अपना, हमारे साथ कोई साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम जो हकीकत है उसकी जांच जो हमारे टीवी फुटेज में आई है मौके पर देख लिया जाए। टीवी फुटेज उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उपलब्ध करा सकते हैं पूरी फुटेज के, जो हमें पटके हैं मारे हैं उसका टीवी फुटेज है हमारे पास। अच्छा, हाँ, और ये झूठी शिकायत कर रहा है कि मेरी औरत को मारा, और ये बिल्कुल गलत है, किसी कोई टीवी फुटेज नहीं है। तो आपने थाने में शिकायत की तो जी। थाने वालों ने क्या बोला? थाने वालों ने ये बोला कि आपका हम मेडिकल करा रहे हैं, हमारी रिपोर्ट लिख के दीजिए। हमने रिपोर्ट लिखी वहाँ, फिर हमारे पास एक होमगार्ड को उन्होंने सिविल अस्पताल भेजा जांच के लिए। हमारी वहाँ जांचें हुई हैं पूरी, और चूंकि हमारे उंगली में और सर में चोटें थी तो वहाँ एक्सरे की उन्होंने कहा भैया मेडिकल ले जाओ आप, मेडिकल में कल होगा आपका जांच। तो चूंकि वहाँ तो अभी आपकी एप्लीकेशन लेके कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं? रिपोर्ट दर्ज हो गई हमारी, उसकी हमको नकल मिल गई है। अच्छा, हाँ, और इसलिए हमको धाराएं लगी हैं? है एक वो 115 लगी है कुछ, और धाराएं जो हम दिखा के बता सकते हैं। और चूंकि उस दिन झांसी स्थापना दिवस था तो सब अधिकारी इंस्पेक्टर वगैरह वहाँ व्यस्त थे। उन्होंने कहा उनके बाद हम आने के बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे आपकी, उनसे हम अनुमति लेंगे। तो हमारी 6 बजे रिपोर्ट टाइम लिखा है उसमें, जबकि ये घटना 11:30। दिन के बाद से निर्माण का जारी है? निर्माण का जिस दिन जेडीए की, फिर हम सब लोग कॉलोनी मिलके जेडीए गए। आलोक यादव से हमने संपर्क किया तो आलोक यादव ने इंस्पेक्टर को भेजा जो जेई था वहाँ, गुप्ता नाम का जी। और उसने काम रुकवाया यहाँ के काम रोक दो, और एक होमगार्ड वाला बैठा गया कि इनका कोई काम ना हो, क्योंकि इनके पिलर पहले जेडीए ने तोड़ दिए गए थे, ग्रिल तोड़ दी थी हैं। तो फिर इन्होंने ग्रिल लगाई है, पिलर फिर से बना लिए गए हैं। इस पर भी हम कॉलोनी वालों का कोई विरोध नहीं था, ये पूरी नियत से आए थे कि हमें इनको मार देंगे, और इन्होंने वही घटना पूर्व नियोजित थी इनकी। तो आप कॉलोनी वालों को और आपको मतलब चाहते क्या है, उनका गेट छूटा रहे? हमारा गेट छूटा रहे, छोटा वाला गेट, और जो निर्माण हो रहा है उससे हमें कोई वास्ता नहीं है कि अपना निर्माण करें उनका, हमें कोई, हम तो अपने गेट के बारे में संबंध में बात करना चाह रहे थे बस। मतलब आप ये चाहती हैं गेट का रास्ता छूटा रहे? क्या चाहती हैं? बस हम गेट का रास्ता, और जिन्होंने जो हमारे साथ घटना घटित की है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है, 72 साल की उम्र हो गई हमारी, इसके बाद भी इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।